भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। संगठन को और सशक्त करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजा गुज्जर को दिया गया है। तेजा गुज्जर गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं और पिछले 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को थामे हुए हैं। किसानों के हित में उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मोर्चा किस तरह से काम करेगा सहित कई मुद्दों पर संवाददाता राजकुमार चौधरी ने तेजा गुज्जर से विशेष बातचीत की। किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे की व्यवस्था है। क्षेत्रीय अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ता है। यहाँ का जो क्षेत्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व है वो तेजा गुज्जर जी को मिला है। तेजा गुज्जर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है तेजा जी। पहला सवाल आपसे सीधे सीधे, किसान मोर्चा की जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय आंदोलन भी चल रहा है। क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, पहले तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंदोलन है ही नहीं। ये पंजाब का आंदोलन है जो हमारे उत्तर प्रदेश पे थोपा जा रहा है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं है। अभी पार्टी की तरफ से, किसान मोर्चा की तरफ से एक योजना बनी कि आंदोलन चल रहा है तो हम इसकी तह तक जाएं। तो हमने ये समस्या लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ तक हमने संगठन के माध्यम से पहुँचाई। पिछले 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे संवाद गांव-गांव हुआ, ऐसे किसानों से संवाद के लिए हमें समय दिया और पूरे उत्तर प्रदेश से 152 किसान ऐसे चुने जो फूल की खेती करते थे, गन्ना की खेती करते थे, आलू धान की खेती करते थे, गेहूँ की खेती करते थे, बड़े किसान थे। 152 किसानों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बैठाया। फिर एक एक करके उन्होंने किसानों की समस्या सुनी। पूरे उत्तर प्रदेश से 152 किसानों में से 7 किसान बोले और मुझे खुशी है कि 7 किसान में से 5 किसान मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से बोले और जो बात उन्होंने रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बातों को माना। गन्ने का मूल्य बढ़ाने के निर्देश दिए कि आने वाली 20 तारीख से पहले गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाएगा। ये जो प्राधिकरण के साथ जो हालात चल रहे हैं इस समय, जो टकराव की स्थिति आ रही है, हम किसानों के साथ हैं और उनको अधिकारियों से भी कहेंगे। आज हमारे विधायक जी से भी हमारी बात हुई है, नोएडा के विधायक और क्षेत्र के प्रदेश के माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी, उनके साथ भी किसानों को बैठाया। जो किसान उनके साथ बैठे थे उन्होंने भी कह दिया कि वो जो आंदोलन करने वाले बात है, कहीं ना कहीं से बिल्डरों से प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं किसी सरकार से, उससे किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। हम आपके साथ हैं। ये भाई आप तो इसी जनपद के रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर के, यहाँ की राजनीति को भी अच्छी तरह समझते हैं। ये जो प्राधिकरण के साथ जो टकराव की स्थिति हमेशा रहती है, सरकार किसी की भी रही हो, आपकी सरकार आज है, पहले चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, भट्टा पार्सल कांड से लेकर तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, ये वजह क्या है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, बसपा की सरकार थी तो आपने देखा होगा आंदोलन करते हुए 5-6 किसानों की हत्या हो जाती है। ये घोड़ी बछड़ा का कांड था। सपा की गवर्नमेंट थी तो 5 किसानों की हत्या भट्टा पारसौल में हो जाती है। उनके लिए वो लोग क्या कहेंगे? क्या वो जायज़ था? वो किसान नहीं थे, उनकी मांगें जायज़ नहीं थी। हमारा कोई भी नेता ये नहीं कहता। गिरफ्तार किए हैं किसान तो उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अगर थोड़ा सा वो संयम बरते, वार्ता संवाद अधिकारियों से होता तो वो भी जाने की स्थिति में नहीं रहते। यहाँ की जो परिस्थिति है लोकल, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की अपनी तरफ से पार्टी की गाइडलाइन पर, आपकी भी, क्योंकि आपको भी नया दायित्व मिला है, व्यापारियों से जुड़े रहे हैं, किसानों से जुड़े रहे हैं। नोएडा में हालांकि किसान है नहीं, सच्चाई तो ये है, क्योंकि किसान खेती करता है और यहाँ अब वो सब चीज़ें बची नहीं हैं। तो क्या प्राथमिकताएँ होंगी उमेश जी? प्राथमिकताएं ये हैं कि जो किसान, कुछ अभी भी ऐसे बहुत सारे किसान थे जो सपा बसपा में परेशान रहे, जिनको 76 से लेके आज तक कुछ प्लॉट्स नहीं मिले थे। अभी आपको मालूम होगा 2011 वाली स्कीम के कुछ प्लॉट्स अभी किसानों को हमारी सरकार में जो अभी मिले हैं, अथॉरिटी से दिलवाए गए हैं।